जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान और पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट। शायद इसका आंसर आपको जरूर पता होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से सूर्य से दूर आकाश को अगर देखता है तो उसका रंग कौन सा दिखाई देता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि उसका रंग जो है काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों ये अगर क्या है, सूर्य हो गया, ठीक है। ये सूर्य हो गया, यहाँ से क्या हो रही है, पूरी तरीके से प्रकाश निकल रही है और दूर में क्या है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी से दोस्तों जब बाहर से अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अगर इसके जो आकाश है उसको देखता है, ठीक है, या बाहर की चीज़ों को देखता है, तो उसमें दोस्तों प्रकाश सिर्फ जो है सूर्य की प्रकाश ही तो पड़ रही है। इस वजह से दोस्तों आजू बाजू में क्या है, पूरी तरीके से अंधेला रहता है। इधर क्या है, पूरा तरीके से अंधेला रहता है, कुछ नहीं रहता इधर, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो काला रंग का दिखाई देता है। अगर कोई सामने से अगर कोई पिंड जो है उड़ता हुआ आएगा, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, उसमें प्रकाश जब पड़ेगा तभी तो वो दिखाई देगा ना। तो मतलब जब भी क्या होता है, उसमें प्रकाश पड़ती है कोई भी चीज़, तब हमें दिखाई देता है। वैसा ही घटना इसमें भी होता है कि जब सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी पर ही दोस्तों जब नीचे जाओगे पृथ्वी की गहराई में, तब वो क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। अन्य जो है पूरी तरीके से काला दिखाई देगा। आपको पता चल चुका होगा दोस्तों कि काला रंग क्यों दिखाई देता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल जो है सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए दोस्तों बीन्स, ठीक है, ये जो है फसल है बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनके जड़ों में जो है पूरी तरीके से राइजोबियम नाम का जो है दोस्तों, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजीकरण करके दोस्तों पृथ्वी के वातावरण से जो है भूमि को और जो है उसके माध्यम से पूरी तरीके से नाइट्रोजन में संतुलन स्थापित करके रखता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? दोस्तों मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों दूर दृष्टि दोष भी होता है और एक होता है तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में जो है दोस्तों निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देती। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागित ऊर्जा स्रोत क्या है? तो अपरंपरागत जो है दोस्तों ऊर्जा स्रोत कौन सा है, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से दोस्तों जो है सोलर पैनल, ठीक है, तैयार किया जा रहा है, जो क्या है, एक अपरंपरागित जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में आता है। और उसी तरीके से परंपरागत स्रोत के रूप में दोस्तों आपका पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, इन सब क्या आते हैं, परंपरागत में आते हैं। अपरंपरागत स्रोत क्या होता है दोस्तों, जो कभी समाप्त ना होने वाला, लेकिन क्या होगा, बहुत करोड़ों साल बाद दोस्तों सूर्य की जो है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको अपरंपरागत स्रोत में अभी गिना जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे जो है रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि उसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। चतुष्फलक मतलब क्या होता है, चार फलक उसमें होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, ये ठीक है। तो चार फलक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक ये पहला फलक, ये है हो गया दूसरा फलक, और नीचे से हो गया तीसरा फलक, और एक ऊपर से आप जो देख रहे हैं ये चौथा फलक आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार फलक इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है, ठीक है। चतुष्फल की संरचना पाई जाती है। अगर ये तो रात के लिए होगी, दिन में क्यों इतना चमकता है? तो दिन में चमकने का मेन रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो हीरे में जब भी प्रकाश पड़ती है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, उसके बीच जो है आपतित किरण और जो है परावर्तित किरण के मध्य जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनने की वजह से दोस्तों वो है पूरी तरीके से चमकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कराई जाती है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो प्राकृतिक तरीके से दोस्तों तालाबों में और कृत्रिम जलाशयों में जो मत्स्य प्रजनन कराया जाता है उसे पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पीसी और जिसमें जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन में किया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत क्या है, वो सौर ऊर्जा, अभी मैंने बताया। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित दोस्तों जो है, जो हरित लवक होता है उसे ही पर्णहरित कहा जाता है, ठीक है। तो पर्णहरित की भूमिका क्या है कि यह जो है प्रकाश का अवशोषण करता है, जिसके माध्यम से भोजन बनाने के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होता है, और यह भोजन बनाने में सहायक करता है, ठीक है, पर्णहरित के द्वारा। इसमें क्या होता है, रंध्र होते हैं छोटे छोटे, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो है दोस्तों ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ा जाता है पत्तियों की। और ये स्टोमेटा जो है दोस्तों पत्तियों के नीचे में पाया जाता है, ठीक है, पत्तियों के जो नीचे में पाया जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये एग्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच में लिखने के लिए दोस्तों आपका कॉन्टेजियस जो अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। काइस स्पर्श
से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों काइस स्पर्श से फैलने वाला जो रोग है वो क्या है, कौन सा तत्व है दोस्तों? वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पास जो है कांच के लिखने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं वो दोस्तों वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। और काइस जो स्पर्श से फैलने वाला जो रोग है वो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टेजियस नामक रोग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग के वक्त तो ऊपर नीचे हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, देखिए कांच पर लिखने के लिए दोस्तों उपयुक्त अम्ल कौन सा है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl होता है। लेकिन क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक को कैसे दर्शाया जाता है, HF से। ठीक है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के से मिलकर जो बना होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर सबको समझ आ गया कि कार्यालय जो है कार्यिक स्पर्श से फैलने वाला जो रोग है वो क्या है, कॉन्जेटियस नामक रोग है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र रोग का चिकित्सक है। तो दोस्तों नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा उपकरण है दोस्तों जिसमें आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब ना जो माइनस चीज़ होती है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो दोस्तों साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय इसलिए झुक जाता है क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार पर बना होता है, उसे नीचे गिरने से बचाता है। मुख्य तौर पर क्या होता है, उसमें अभिकेंद्रण बल लगता है और गुरुत्वाकर्षण, इन दोनों को जो बैलेंस करने के लिए जो है वो पूरी तरीके से जो है अपने आप को मोड़ता है। ठीक है, जब भी क्या होता है, सर्कल से अगर टर्न लेते हो तो आप भी स्वयं झुक जाते हो। मेन रीज़न क्या है, गुरुत्वाकर्षण के आधार है उसको क्या करना, बैलेंस करना होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन गैस, चूँकि ये क्या है 78% जो है हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। चूँकि दोस्तों जब भी हम सांस लेते हैं तो 78% जो है दोस्तों इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में भी इन जो है जाता है ऑक्सीजन के साथ, और जैसे का तैसा वो बाहर निकल जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए ऊपर में जो बताया गया हूँ वातावरण का, तो वातावरण के लिए बोला है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, और भूपर पट्टी जो हमारी जो सतह है उसमें, ठीक है, भूपर पट्टी, तो इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होती है? तो दोस्तों नेत्र गोलक जो हमारा जो देखिए इस तरीके का आँख है, और ये वाला पुतली वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है, अप डाउन होता है, इधर राइट साइड लेफ्ट साइड अप एंड डाउन ये होता है। तो ये किस तरीके से होता है, तो चलित है ना ये, तो ये किस तरीके से होता है, 6 मांसपेशियों के द्वारा ये जो है चलित होता है, आगे पीछे अब, ठीक है, सॉरी अप डाउन और राइट लेफ्ट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पीतल एक खालिस्तान है। तो पीतल क्या है दोस्तों, एक प्रकार का मिश्रण है, और किसका किसका मिश्रण है दोस्तों, ये जो है तांबा का और आपका जिंक का। ठीक है, तांबा मतलब जिसको कॉपर कहा जाता है, और जिंक जिसको Zn से दर्शाया जाता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण जो है दोस्तों पीतल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए पीतल के दोस्तों बहुत सारी बर्तनें जो है बनाई जाती है, जो कि क्या होता है, अम्ल के साथ रिएक्शन करके एक हरा रंग का एक विषैला पदार्थ देता है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो है पीतल या फिर कोई भी कांसे का बर्तन होता है वह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो एक विषैला पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश किया हूँ, और भी बहुत सारे प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए रखा हूँ, उसको भी आप देखते रहिएगा। और बहुत सारे वीडियो अपलोड पहले से मैं करके रखा हूँ, उसके नेक्स्ट पार्ट जो है आपको मिलने वाला है रेगुलर प्रतिदिन। और जो पहला का पार्ट जो अपलोड करके रखा हूँ उसको भी आप जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, या फिर अब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास, या फिर जो है www.abhyasgk.com पर भी विजिट करके आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।